बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.10 के फ्रॉम 6 टू 11 तक क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, इफ़ ए जी एंड एच आर अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, शो दैट जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एच। ओके, ए डिनोट करता है अर्थमेटिक मीन को और जी डिनोट करता है ज्योमेट्रिक मीन को और एच डिनोट करता है हार्मोनिक मीन को। और इसके अकॉर्डिंगली हमने प्रूव करना है कि जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एच। तो क्लास इसको यहीं पे प्रूव करते हैं क्योंकि ये छोटा सा प्रूफ है। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का फार्मूला दैट इज़ ए प्लस बी ओवर 2। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखते हैं दैट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और आफ्टर दिस हार्मोनिक मीन का फार्मूला दैट इज़ 2ab ओवर a प्लस बी। तीनों फार्मूलाज हमने लिख लिए। अब हम इस कंडीशन को लिखते हैं जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एच और इसमें वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। जी की जगह पर जी की वैल्यू, ए की जगह पर ए की वैल्यू और एच की जगह पर एच की वैल्यू। अब इसे सॉल्व करें तो नोट करें ए प्लस बी यहाँ से कैंसिल, टू से कैंसिल और इस साइड पे प्लस माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस माइनस दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से रिजल्ट बचेगा ए बी और ऑब्वियसली यहाँ से भी जस्ट ए बी ही हमारे पास है। सो दोनों साइड्स इक्वल हैं। इट्स मीन जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एच। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड ए जी एच एंड शो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच इफ़ ए इज़ इक्वल टू -2, बी इज़ इक्वल टू -6 और सेकंड पार्ट में ए है 2 अयोटा और बी की वैल्यू है 4 अयोटा। थर्ड पार्ट में ए इज़ इक्वल टू 9, बी इज़ इक्वल टू 4। तो आर्बिट्ररी इनमें से कोई एक पार्ट करते हैं सॉल्व और इस रिलेशन को प्रूव करवाते हैं। बट फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए जी एंड एच। क्वेश्चंस क्योंकि सेम है इसलिए यहाँ से मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ जिसमें ए गिवन है -2 और बी गिवन है -6। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला है ए प्लस बी ओवर 2। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। -8 ओवर 2 ये वैल्यू आ गई -4। इसके बाद अब जी की वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज़ प्लस माइनस के रूट ऑफ ए बी। -2 इंटू -6 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12। इसके बाद हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ 2ab ओवर a प्लस बी। a की वैल्यू हमारे पास है -2 और b की वैल्यू -6 और ये नीचे आ गया -2 एंड -6। 24 ओवर -8 ऊपर नीचे से डिवाइड हो रहा है रिजल्ट, सो डिवाइड कर दे, ये रिजल्ट आ गया -3। ए जी और एच की तीनों की वैल्यूज़ आ गई। अब हम अपना रिलेशन लिखते हैं एज वी हैव टू प्रूव दैट जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एच। अब जो ऊपर वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। जी की जगह पर जी की वैल्यू और साथ में ये इसका स्क्वायर प्लस जस्ट अ मिनट, ये प्लस माइनस भी साथ में आगे मूव करेगा। इसे भी ज़रा हम क्लियरली कर यहाँ पे मेंशन कर लें। ये आएगा प्लस और साथ में माइनस। और जब हम यहाँ पर भी जी की वैल्यू लिखेंगे तो साथ में प्लस माइनस भी लिखेंगे। ए की वैल्यू -4 है और एच की वैल्यू -3 है। यहाँ से जब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस माइनस रिमूव, स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट भी रिमूव, सो 12 खुद आ जाएगा। और इस साइड पे -4 -3 से मल्टीप्लाई हो गए 12। सो बोथ साइड्स इक्वल हैं और ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ तक प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में a इज़ इक्वल टू 2 अयोटा गिवन है और b इज़ इक्वल टू 4 अयोटा गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ से भी a फाइंड आउट करेंगे और a का फार्मूला है दोनों वैल्यूज़ प्लस डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास 6 अयोटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू 3 अयोटा।
इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे जी की वैल्यू, दैट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो 2 अयोटा और 4 अयोटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है हमने। स्क्वायर रूट के अंदर रिजल्ट बन गया हमारे पास 8 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। सो ये ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट में रिजल्ट आ गया -8। इसको ऐसे ही रहने दें -8 में ही। इसके बाद हम h फाइंड आउट करेंगे। h का फार्मूला है 2ab ओवर a प्लस बी। a की वैल्यू और ये b ओवर a प्लस बी, तमाम वैल्यूज़ जो ऊपर हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर ओवर 6 अयोटा। ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है, सो कैंसिलेशन कर दें। ये आ जाएगा 8 ओवर 3, अयोटा भी अयोटा से कैंसिल और ये 1 अयोटा ऊपर आ जाएगा। तो तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हम रिलेशन लिखेंगे जिसे हमने प्रूव करना है, यानी जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एच। अब इनमें वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। जी की वैल्यू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 और ये इसका स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास +3 अयोटा और एच की वैल्यू 8 अयोटा ओवर 3 से कैंसिल और इस साइड पे प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ये सब रिमूव, जस्ट -8 बच गया। -8 नीचे आ जाएगा और यहाँ से 8 अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 और ये बोथ साइड्स भी अगेन इक्वल और यहाँ तक हमारा ये प्रूफ भी कंप्लीट। क्लियर। अब आपने थर्ड पार्ट जिसमें a इज़ इक्वल टू 9 और b इज़ इक्वल टू 4 गिवन है, इसको आपने ट्राई कर लेना है और आपका रिजल्ट भी ऑब्वियसली इसी तरह सेम आएगा। ओके क्लास, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड a g h and verify that a is greater than g is greater than h where g is positive। यानी ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जस्ट पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हुए सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड ए जी एच एंड वेरीफाई दैट ए इज़ लेस दैन जी एंड जी इज़ लेस दैन एच वेयर जी इज़ टेकन टू बी नेगेटिव। ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू क्वेश्चन नंबर 15 में निगलेक्ट करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पर a गिवन है -2, b गिवन है -8 और ये दोनों भी नेगेटिव वैल्यू। क्लास नोट करें, जो वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 14 में हैं वही 15 में हैं, लेकिन उनके साइंस चेंज कर दिए गए हैं। ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और नीचे नेगेटिव वैल्यूज़। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करते हैं और आर्बिट्ररी कोई एक पार्ट इनमें से सॉल्व करके मैं आपको सेंड करती हूँ। सेकंड पार्ट को, जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा उसको आपने ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, वेयर a इज़ इक्वल टू 2/5 एंड b इज़ इक्वल टू 8/5। राइट। ओके क्लास, अब यहाँ पर सबसे पहले a फाइंड आउट करेंगे। a में हमारे पास फार्मूला है +b/2। बोथ वैल्यूज़ को सम करें और 2 से डिवाइड करवा दें। ऊपर एलसीएम ले लें, 5 10/5/2 ये कैंसिल और रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 2/2, दैट्स क्लियर, a इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद अब हम g फाइंड आउट करेंगे और गिवन है कि g पॉजिटिव फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन रखेंगे। ये आ गया 2/5, 8/5, 16/25। सो स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा 4/5। इसके बाद h फाइंड आउट करेंगे, 2ab/a प्लस b। ये आ गया 2/5, 8/5 और नीचे दोनों वैल्यूज़ को सम कर देंगे। सबसे पहले उन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा 32/25 और इसके बाद नीचे ले लें इनका एलसीएम। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया
सो h इज़ इक्वल टू 32/5/10। 10 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 10 मैंने कैसे लिखा, 8 + 2 इज़ इक्वल टू 10। 10 और 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 50। ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन कर दें। सो ये आ जाएगा 16/25 प्लस a की वैल्यू हमारे पास आई 1 और g की वैल्यू आई हमारे पास 4/5 और h की वैल्यू हमारे पास है 16/25। और कैलकुलेटर वर्क करते हुए आप चाहे इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डायरेक्टली क्लियर है कि a जो है ये ग्रेटर देन है g से और g ग्रेटर देन है h से। यहाँ पर लिख लें सो, और यही हमारा प्रूफ है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और इसका भी सेकंड पार्ट ही ट्राई करेंगे। a हमें गिवन है -2/5, b इज़ इक्वल टू -8/5। सबसे पहले a फाइंड आउट करेंगे, यानी दोनों को प्लस। जस्ट अ मिनट, पहले फार्मूला लिख लेते हैं और अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्लास देखिए दरमियान में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे माइनस का साइन अप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा रिज़ल्ट हमारे पास -10/5/2। 5 कैंसिल और ये वैल्यू आ गई -2/2। दैट्स क्लियर, दिस इज़ इक्वल टू -1। इसके बाद अब हमें g की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये कहा गया है कि g का रिज़ल्ट आपने नेगेटिव फाइंड करना है। सो नेगेटिव मैंने बाहर ही पहले लगा लिया और बाकी रिज़ल्ट को अब हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर रिज़ल्ट बन गया 16/25 और ये स्क्वायर रूट के बाद रिज़ल्ट बना -4/5। इसके बाद एज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर g के लिए भी फार्मूला लिखना हो तो हम g के लिए भी फार्मूला लिख लेंगे। फर्स्टली -√ab इज़ इक्वल टू, क्लियर, ओके। ये आ जाएगा 2/5 विद नेगेटिव साइन और नीचे -2/5 -8/5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करवाया ऊपर वाले रिज़ल्ट को तो ये आ जाएगा 32/25 और नीचे वाले रिज़ल्ट का एलसीएम लेंगे। ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दें। 32/5/-10, ये 10 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो रिज़ल्ट बना 50। ऊपर नीचे कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन की तो ये आ गया -16/25। सो तमाम रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। a की वैल्यू -5 और g की वैल्यू -4/5, h की वैल्यू -16/25। ओवरसली आप इसको भी कैलकुलेटर वर्क करते हुए चेक कर सकते हैं कि a यहाँ पर सबसे लेस है। सो a इज़ लेस देन g एंड g इज़ लेस देन h एंड दैट्स दी प्रूफ। होप सो कि आपको समझ आई होगी अच्छी सी। फिर भी आपका कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ द HM and AM between two numbers are 4 and 9/2 respectively, find the numbers। यानी हमें HM दिया है 4 और AM है हमारे पास 9/2 और हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसी के अकॉर्डिंगली अपना प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 17 की भी इसी से मिलती जुलती ही स्टेटमेंट है, सो उसे भी साथ ही देख लें। इफ़ द पॉजिटिव GM एंड HM बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 16/5, फाइंड द नंबर्स। Let the numbers are A and B, then AM यानी अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू A + B/2 और ये गिवन है कि अर्थमेटिक मीन हमारे पास है 9/2
इसलिए मैंने यहाँ पर a की जगह पर 9/2 लिखा और ये 2 से कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ गई a + b = 9। इस इक्वेशन में से आप चाहे a की वैल्यू सेपरेट कर लें चाहे b की वैल्यू। मैं यहाँ पर b की वैल्यू सेपरेट कर रही हूँ, b = 9 - a, और इसका नाम रख दिया मैंने इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन से रिजल्ट लेते हैं। क्योंकि हमें नंबर सेलेक्ट किए हैं a b, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली हार्मोनिक मीन हमारे पास बनेगा 2ab / a + b, और हार्मोनिक मीन हमें बुक में गिवन है 4, और साथ ही इस इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 1 यानी b की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 9 - a ओवर a + b = यहाँ से देखें a + b = 9 है, सो डायरेक्टली यहाँ पर 9 पुट कर दिया मैंने। 9 दूसरी तरफ चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 36 2a 9 - a। 2 से इक्वेशन डिवाइड हो रही है, सो 2 से डिवाइड करवा दिया और ये रिज़ल्ट बन गया। अब a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, सो ये आ गया 9a - a²। इक्वेशन को स्टेबल फॉर्म में लेकर आए तो ये हमारे पास यहाँ पर डाटा कंबाइन हो गया। अब इसके फैक्टर्स बनाते हुए हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और इजीली इसके फैक्टर्स हैं -6 एंड -3। a यहाँ से कॉमन और 3 यहाँ से कॉमन, a - 6 × a - 3। वैल्यूज़ को सेपरेट किया, a = 6 एंड a = 3। ये हमारे पास a की वैल्यूज़ आ गई। अभी हमें b चाहिए। b के लिए हमारे पास पहले ही इक्वेशन थी, b = 9 - a। अब इस इक्वेशन को लेते हुए हम b की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे फॉर डिफरेंट a। व्हेन a = 6, b = 3, सो नंबर्स बन गए हमारे पास 6 और 3 नंबर्स। व्हेन a = 3, b = 9 - 3, दैट्स क्लियर, b = 6, सो नंबर्स हमारे पास बन गए 3 एंड 6। क्लियर। सो यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है, और आपने दोनों केसेस को सॉल्व करना है। देखिए तरतीब डिफरेंट हो सकती है लेकिन नंबर्स वही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, लेट द नंबर्स आर a एंड b, देन पॉजिटिव GM यानी पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन = √ab, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू बुक में हमें गिवन है 4, इसलिए यहाँ पे इसको 4 लिखा। दोनों साइड्स पे स्केयर अप्लाई कर दें, ये 16 आ गया और ये आ गया AB, क्योंकि स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और ये वहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया, और ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 16/a, और इसका नाम रख लें इक्वेशन 1। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। नंबर्स हमारे पास हैं a b, और a b के अकॉर्डिंगली हमारे पास h की वैल्यू है h की जगह पर हम h की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ गिवन इन द बुक 16/5। ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल कर दें ताकि हमारे पास शॉर्टर रिजल्ट बन जाए। 8/5 = a, और b की वैल्यू जो हमारे पास ऊपर आई हुई है 16/a, इसको लिखेंगे, और यहाँ भी b की जगह पर 16/a पुट करेंगे फ्रॉम 1।
ए से कैंसिल और ये ऊपर आ गया 16, नीचे इसका एलसीएम ले लें और क्रॉस प्रोडक्ट होते हुए ये ए इस ऊपर 16 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू बन गई 16a ओवर ए स्क्वायर प्लस 16, ये कैंसिल। सो 1/5 इज़ इक्वल टू 2a ए स्क्वायर प्लस 16। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस 16 इज़ इक्वल टू 10a। इक्वेशन को स्टेबल फॉर्म में लेकर आएं और अब इसके फैक्टर्स बना लें तो फैक्टर्स इजीली बनेंगे 8 और 2। a कॉमन, यहाँ से -2 कॉमन, सो ऑर्डर पेयर बन गया a-8 इंटू a-2। रिजल्ट्स को सेपरेट कर दें और ये a इज़ इक्वल टू 8 और यहाँ से a इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास a के रिज़ल्ट्स आ गए एज b इज़ इक्वल टू 16/a when a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू 2। सो नंबर्स बन गए हमारे पास 8, 2 when a is equal to 2, b is equal to 8। so numbers will be 2, 8। क्लास नोट करें, जस्ट तरतीब डिफरेंट है, बाकी नंबर सेम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 18 की, इफ़ द नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ आ जीपी, यानी ये 3 नंबर्स हैं, ये जीपी की 3 नंबर्स तरतीब से जो आ रहे हैं उनमें से माइनस किए जाएं, देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन एपी, फाइंड द नंबर्स इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ 1/27। यानी हमें प्रोडक्ट गिवन है और इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस बनाते हुए हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। लेट द नंबर्स इन जीपी आर 1/r ए और थर्ड है नंबर AR, राइट। और ये हमने बता दिया कि ये जीपी के 3 नंबर्स हैं और तरतीब से हैं। देन देयर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1/27। क्लास नोट करें, ये r इस r से कैंसिल और ये आ जाएगा a³ और 27 को भी लिखा जा सकता है 3³ में। फर्दर इस सारे डाटा को अगर क्यूब में कन्वर्ट किया जाए तो ये कुछ इस तरह से रिज़ल्ट होगा और अगर पावर ले ली जाए 1/3 तो हमारे पास हमारे a की वैल्यू इजीली आ जाएगी। 3 से कैंसिल, सो a इज़ इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सो नंबर्स बिकम्स 1/3/r और a की वैल्यू यहाँ पर आएगी, दैट इज़ 1/3। और इसके बाद यहाँ पर AR लिखेंगे, a की जगह पर 1/3 और साथ में r मल्टीप्लाई इन GP। पहला रिज़ल्ट चेंज हो गया, हमारे पास 1/3r और इसे हम इसी तरह लिखेंगे r/3। अब हमें कहा गया है कि इन तीनों नंबर्स में से अगर रिज़ल्ट कुछ नंबर्स जो गिवन हैं वो माइनस किए जाएं तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा HP का। सो इनमें से वो रिज़ल्ट माइनस करवाएं। फर्स्ट नंबर है 1/2, मैंने फर्स्ट में से 1/2 माइनस करवा दिया। सेकंड नंबर है 4/21, मैंने इसको माइनस करवा दिया। और थर्ड नंबर पे है मेरे पास रिज़ल्ट 1/36, सो मैंने माइनस करवाया और ये मेरे पास रिज़ल्ट बन गए हैं HP के। अब इसको सॉल्व करते हैं और ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। LCM ले लें, 6r, ये रिज़ल्ट बना 2 - 3r
और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 21 आ जाएगा, 7 माइनस 4। एलसीएम ले लें, ये आ गया 36 और ये आ गया 12r माइनस 1। इन HP। अब इस सारे सीक्वेंस को AP में कन्वर्ट कर लेंगे और AP में कन्वर्ट करेंगे जब, तो तमाम टर्म्स को हमें रेसिप्रोकल करना होगा। ये आ जाएगा 6r ओवर 2 माइनस 3r और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस होकर 3/21। ये हमने LCM लेते हुए इसको सॉल्व किया है। ये ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 21, जिसे रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखें तो ये लिखा जाएगा 21/3। नेक्स्ट ये थर्ड टर्म को भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 36/12r माइनस 1। नाउ दिस इज़ इन AP। ये टर्म कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल कर दें और अब हमारे पास सीक्वेंस की ये 3 टर्म्स बन गई। ओके क्लास, अब AP के अकॉर्डिंगली, अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंगली हम इस सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे। यानी AM इज़ इक्वल टू है A प्लस B/2। A की जगह पर हम इस टर्म को लिखेंगे और B की जगह पर इस टर्म को, और इनका AM हमारे पास है 7। इसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर वैल्यूज़ अब अप्लाई करेंगे। 7 इज़ इक्वल टू 6r ओवर 2 माइनस 3r प्लस ओवर 2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 14। LCM ले लें, ऊपर आ जाएगा 6r इंटू 12r माइनस 1 और ये आ जाएगा 36 इंटू 2 माइनस 3r और ये दूसरी साइड पे 12। क्लास नोट करें, इस ऊपर वाले डाटा में से 6 कॉमन आ रहा है, 6 को कॉमन ले लें और ब्रैकेट के अंदर रिज़ल्ट बच गया r इंटू 12r माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3r। इन दोनों नीचे वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा 24r माइनस 2 माइनस 36r स्क्वायर प्लस 3r। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 14 से डिवाइड हो जाएगा। r को मल्टीप्लाई करवा दें, इनकी तरतीब लगा दें, 27r माइनस 2। ये कैंसिल हो रहा है रिज़ल्ट, इसको कैंसिल कर दें और इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट 3 इंटू 12r स्क्वायर माइनस 19r प्लस 12। माइनस r और माइनस 18 को जब प्लस किया तो ये माइनस 19 आ जाएगा और साथ में नेगेटिव का ऑब्वियसली साइन। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो रिज़ल्ट बनेगा -252। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 189r माइनस 14 और दूसरी साइड से 3 को मल्टीप्लाई करवा दें, 57r प्लस 36। अब तमाम इक्वेशन को स्टेबल फॉर्म में एक साइड पे कलेक्ट कर लें, 36r स्क्वायर प्लस 252r स्क्वायर माइनस 57r 189r और ये आ गया प्लस 14 इज़ इक्वल टू 0। रिज़ल्ट्स को सम अप कर लें। सम अप करने के बाद हमारे पास डाटा आ गया 288r स्क्वायर माइनस
246R प्लस 50। नोट करें पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, सो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दें और हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसमें से r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो r इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, फर्स्टली तो हम लिखेंगे माइनस b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। b हमारे पास है -123, सो इसका स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15129 माइनस 4ac, सो 4 मल्टीप्लाई 144 और फिर ये 25 से भी मल्टीप्लाई 14400 ओवर 2a। अब इन्हें मज़ीद जो है वो कैलकुलेट करें तो ये रिज़ल्ट बनेगा 123 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 729 ओवर 288। 729 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। सो प्लस और माइनस के साइन को हम सेपरेट कर लेंगे। r इज़ इक्वल टू 123 प्लस 27 और दूसरी साइड पे r इज़ इक्वल टू 123 माइनस 27। दोनों रिजल्ट्स को पहले प्लस कर लें। 123 प्लस 27 वैल्यू आ गई 150। टू से डिवाइड हो रहा है रिज़ल्ट, सो 2 से डिवाइड करवा दें। दूसरी तरफ माइनस करेंगे हम 123 माइनस 27 वैल्यू आ गई 96 और 96 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 288, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली 3 से कैंसिल कर दिया। सो r की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1/3 75 ओवर 144 जो कि मज़ीद एक्चुअली 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं, सो इसको 3 से भी डिवाइड कर दें। सो r इज़ इक्वल टू 1/3 एंड 5 ओवर 48 व्हेन r इज़ इक्वल टू 1/3। ओब्वियसली हमारे पास a1 की वैल्यू ऊपर अवेलेबल है जो कि 1/3 है। नंबर्स थे हमारे पास a ओवर r, a r, इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। 1/3 1/3 और ये आ गया 1/3 इंटू 1/3। ये सारे का सारा रिज़ल्ट कैंसिल, सो ये 1 आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 1/9 आर नंबर्स। इफ़ r इज़ इक्वल टू 25 ओवर 48, a इज़ इक्वल टू 1/3, देन number will be a की जगह पर 1/3 लिख लें और r की जगह पर 25 ओवर 48। तो ये कैंसिल हो रहा है रिज़ल्ट, इसको कैंसिल कर दें और 16 अब ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो रिज़ल्ट आ गया 25 ओवर में और ऊपर 16। इन दोनों रिज़ल्ट्स को भी मल्टीप्लाई करवा लें, यानी 48 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, सो वैल्यू आ जाएगी 144। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। प्रैक्टिस कीजिएगा। राइट ओके क्लास, ये आज हमारी एक्सरसाइज 6.10 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट
कुछ न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में